गोवर्धन लाल की जय हो। गोकुल काल में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, बाल्यावस्था में ही थे, तो उस वक्त वहाँ ब्रिज में लोग हर रात, हर शाम, हर साल बारिश में भगवान इंद्र की पूजा करते थे। उनकी पूजा में भोजन भाव मनन रखते थे, भोजन लाते थे और उनकी सेवा पूजा भाव प्रेम पूर्वक वर्षा ऋतु के समय करते थे। लोगों का मानना था कि इंद्रदेव बारिश करते हैं और तभी फसल होती है, खेत होते हैं अच्छी तरह से। इसलिए उनका आभार जताने के लिए और उन्हें सच्चे मन से नमन करने की भाव को मन में लेकर अन्नकूट करना चाहते थे। श्री कृष्ण भगवान ने सबको कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, आप इंद्रदेव को क्यों कर रहे हैं? सबने अपने अपने सवाल बताए कि इंद्रदेव की पूजा बारिश के महीने में क्यों करनी चाहिए, इंद्रदेव जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए, उनकी भक्ति की बात हो रही थी, सब बातें कह रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने सबको कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ना जाने क्यों आप लोग ये सब कह रहे हैं, क्योंकि हमारी तो गायों को वहीं से चारा मिलता है। वो गाय माता ही तो हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न करती हैं। हमें तो गौ माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सब सोचने लगे। सब लोगों को ये बात ठीक लगी कि हाँ भाई, उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी तो है गौ मैया की सेवा करना है, गोवर्धन मैया की, गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि वहीं तो जीवन है, वहीं तो सब कुछ हो रहा होता है। तो क्यों ठीक ही कहा कन्हैया ने, हमें तो गोवर्धन पूजा ही करनी है, गोवर्धन पर्वत पर जाकर। और ये बात सुनकर सब तैयार हो गए। सबके मन में ये बात आ गई कि हाँ, हमें इंद्रदेव की पूजा नहीं, हमें तो गोपाला कन्हैया की बातें करनी है, गौ माता की पूजा करनी है। इस बात से इंद्रदेव गुस्सा हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि ये क्या बात हुई। मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं सबकी पूजा करता हूँ, मैं सबको मानता हूँ और ये मुझे मना करते हैं। अब दूसरी तरफ तो इंद्रदेव जी को क्रोध आया और बाकी गोवर्धन पर्वत में सारे लोग कन्हैया के साथ वहाँ व्यस्त हो गए। पूजा का भाव उनके साथ उन्होंने ब्रज में जमकर बारिश लगा दी। इंद्रदेव का काम था, उन्होंने बारिश चलका दी, चारों तरफ पानी ही पानी। कई दिन बारिश होती रही, हर जगह पानी ही पानी हो गया। लेकिन कन्हैया बीचों बीच गोवर्धन के नीचे बैठा था, छोटा सा कन्हैया, और सबको बड़े सावधानी से पकड़े हुए रखा था और निश्चिंत होकर बैठा था। मुस्कुराहट भी साथ में दे रहा था कि हो जाएगा, गोवर्धन मैया खुद हमारे लिए करेगी ना, गोवर्धन पर्वत की चिंता करने से सब कुछ सही होगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली, कन्हैया के हाथ में छोटी उंगली पर उठा लिया। सब ब्रिजवासी उस पर्वत के नीचे अपने पशुओं को, गायों को, खाने के आधार को, हर चीज को, श्री कृष्ण की लीला देखकर सबने चारों तरफ देखते रहे, प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण की लीला देखकर इंद्रदेव घमंड जो था वो अब टूटने लगा। यूं हुआ कि टूट ही गया और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी,
साथ ही ये भी कहा कि मुझे अपनी गलती का माफ़ कर दें, मैं ये गलत कर रहा था। अब दिन के बाद में अब तक ये त्योहार मनाया जाता है और कन्हैया की बात मानकर अब गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन मैया की बात होती है। इसीलिए तो आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पर्वत की सारी जनता वहीं पे बैठी हुई थी। तो आज तक और अभी हमेशा कन्हैया की बातों से ही गोवर्धन पूजन आज के दिन होती है। दीपावली के बाद वाले दिन ये होती है और बड़े प्रेम और भाव से सभी कन्हैया की जय जयकार करते हैं। गौ माता, गाय को, बछड़े को भी पूजा करते हैं सभी लोग और गौ माता को जो शक्ति हो सके, जो शक्ति वही सेवा में साधना करते हैं, पूजा करते हैं। रंग लगाकर अच्छा खिलाना भी गौ मैया के लिए प्रस्तुत करते हैं। और वही है गोवर्धन पर्वत की कथा, इतनी प्यारी कि हर जगह गोवर्धन ध्यान में लोग गाय माता के साथ, गौ माता के साथ रहकर पूजन भक्तन पूजा करते हैं। जय गोपाला जय गोविंदा, जय गोपाला जय गोविंदा। राधे राधे।